वायरिंग का सिंपल और आसान तरीका ये होता है, देखो सब जीरो कभी कभी फेस निकालता है रिवर्स करके, नहीं कभी न्यूट्रल निकालता है। तरीका आसान है, देखो ये फेस है, जितनी भी लाल कलर की वायर दिख रही है वो फेस है, जो ब्लैक कलर की है वो न्यूट्रल है, ठीक है, सारी फेस है, ठीक है। यहाँ एमसीबी से मेन सप्लाई आई कनेक्टर पर, कनेक्टर से क्या हुआ, यहाँ पे हमने मेन सप्लाई लेके आया, फेस लेके आए यहाँ पे सब जीरो पे, ठीक है, मेन सप्लाई इधर, दूसरा ये न्यूट्रल आ गया सब जीरो पे, ठीक है। यहीं से ही फेस से ही एक रिवर्स वायर करके नहीं हमने यहाँ से कनेक्टर से वापस लेते हुए यहाँ ले आए इस पे सी पे, फेस आ गया सी पे। सी 3 मिनट बाद में कंप्रेसर को सप्लाई निकाल रहा है, यहाँ पे ये फेस निकाल रहा है, तो जो कंप्रेसर से 3 मिनट बाद सप्लाई निकाल रही है वो इस कनेक्टर पे चला गया, इस कनेक्टर से यहाँ पे रिले पे जा रहा है। देखो यहाँ से ही 3 मिनट बाद जब निकालेगा तो ये रिले पे चला जाएगा, रिले पे जब जाएगा तो कंप्रेसर के लिए एक सप्लाई आ गई फेस यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी सप्लाई जो कंप्रेसर के लिए आ रही है, देखो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, न्यूट्रल आ रहा है डायरेक्ट, मेन सप्लाई यहाँ से आ गई है, मेन सप्लाई आ रही थी कनेक्टर पे, इसके साथ से ही डायरेक्ट न्यूट्रल उस पे आ गया ऑयल पी पे। इसमें सब जीरो कैसे काम करता है, कंप्रेसर कैसे है, डबल फैन मोटर लगी होती है और वो कैसे कैसे काम करता है, वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। 2 तरीके के पैनल ऐसे आते हैं, एक तो ये छोटा होता है, एक इससे बड़ा होता है। जिस पैनल एसी में CR22 और CR30 कंप्रेसर लग रहा होगा उसमें सब जीरो के बाद में आपको कॉन्टेक्टर मिलेगा, ठीक है। सब जीरो कॉन्टेक्टर के लिए सप्लाई देगा और कॉन्टेक्टर से कंप्रेसर पे सप्लाई जाने वाली है। लेकिन जिसमें छोटा कंप्रेसर मिलता है, इसमें एसी की 419 कंप्रेसर है इसमें, लेकिन किसी में आपको 444 कंप्रेसर मिल सकता है। तो जहां तक 1 टन से नीचे तक के कंप्रेसर अगर आपको देखने को मिले तो उसमें कॉन्टेक्टर की कोई जरूरत नहीं होती, सब जीरो ही उस कंप्रेसर का लोड उठा लेता है। 6 एम्पियर तक ये सब जीरो लोड उठाता है। इससे ऊपर अगर एम्पियर जाता है कंप्रेसर का, जैसे 1 टन है, 1 टन का कंप्रेसर आता है इमर्सन कॉम्प्लेट में KCJ 513, तो वहां पर भी क्या नाम है कि आपको कॉन्टेक्टर देखने को मिलता है, लेकिन कई में नहीं भी देखने को मिलता। लेकिन जहां 1.5 टन का कंप्रेसर आ जाएगा या 2 टन का होगा तो वहां 100% कॉन्टेक्टर मिलेगा। तो अभी हम इसमें दिखाएंगे, आपको बताएंगे कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए ये सारे पेच हमने इसी में से खोले हैं, ठीक है, इधर भी पेच है, यहाँ भी पेच है, ठीक है। इसके अलावा ये इसका सब जीरो है, ठीक है ना, सब जीरो को लॉक है, सब जीरो को जो यहाँ कवर पे लॉक लगाते हैं हम, ये इसको टाइट करके रखता है, ठीक है। साइड में लॉक लगे होते हैं, एक लॉक वहाँ पे है, दिखा ना वो लॉक, ठीक है। इनका काम होता है कि सब जीरो को इस कवर के साथ में हैक करके नहीं रखते हैं, यहाँ पे ऐसे चिपका के रखते हैं, ठीक है। तो हमने अभी अनलॉक कर लिया है, ठीक है। अभी हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ से ओपन कर दिया है, ये दरवाजा हटाओ इसका, यहाँ से ओपन कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा ये कवर भी हटाओ इसका, साइड वाला ओपन कर दिया है, ठीक है। तो ये तीनों कवर हमने ओपन कर दिए हैं, ठीक है, साइड के ये भी, ठीक है। ये हटा, इसमें ये क्या लग रहा है, एमसीबी लग रही है, ठीक है। एमसीबी इसलिए लग रही है कि कभी इसमें शॉर्ट सर्किट हो, कोई कंप्रेसर अर्थ हो जाए, मोटर अर्थ हो जाए तो क्या नाम है कि एमसीबी गिर जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप देख रहे हैं एक कैपेसिटर लग रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर लग रहा है 40-60 का, एक कैपेसिटर पे ही ये रिले लग रही है नीचे, ठीक है। ये रिले हटा रहे हैं अभी आप, ये रिले ओपन हो गई है, ठीक है। वायरिंग का डिटेल में पता होना जरूरी है आपको, ठीक है। तो नीचे ये वो लग रहा है, क्या लग रहा है, ओवरलोड, ठीक है। यहाँ पे ओवरलोड हटा रहे हैं हम, और ओवरलोड की एक पत्ती लगी होती है साइड में जो ओवरलोड को हैंग करती है कंप्रेसर के साथ में, ठीक है। ये पत्ती है यहाँ पे, देखो ये यहाँ से मैंने हटा दी, ये इधर आ गया ओवरलोड, ठीक है। ये ओवरलोड है, ठीक है, ओवरलोड हो गया, रिले हो गई, ठीक है। रिले देख रहे हो किस टाइप की है, वही वाली, ठीक है। इसमें अलग अलग मॉडल की रिले होती है, ठीक है। तो ओनली स्टार्टिंग कैपेसिटर बेस पे वायरिंग हो रही है, ठीक है। रिले पे मेन सप्लाई आ रही है हमारी, ये आ गई। कैपेसिटर की 2 तार है, एक तो मेन सप्लाई पे जुड़ जाएगी, एक साइड में स्टार्टिंग देने के लिए हो जाएगी। जब ये रिले ऐसे लगेगी तो यहाँ रनिंग होगा, ये स्टार्टिंग है, ठीक है। तो मेन सप्लाई यहाँ आई है, तो ये कैपेसिटर की 2 तार, एक यहाँ लग गई है, एक इधर लग गई है, ठीक है। और ये हमारा कॉमन जो निकल के आ रहा है यहाँ से मेन सप्लाई से, वो देखना है, देखा। अभी एक क्या करते हैं हम, क्लास लेके आओ, 1 मिनट तोड़ लेंगे तुम्हें अलग अलग समझाने के लिए है भैया, के बारे में खुल के पता चले कि इनमें प्रॉब्लम क्या आती है और इनकी वायरिंग होती कैसे है, ठीक है। ये है मेन सप्लाई, यहाँ पे ये न्यूट्रल है हमारा और ये फेस है, ठीक है। फेस डायरेक्ट एमसीबी पे गया है और एमसीबी से ये फेस निकल के यहाँ आ गया है कनेक्टर पे, ठीक है।
ये समझने की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो अब तो सब अलग अलग हो गया है भाई। देखो जो लाल ब्लैक कलर है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल यहाँ आ गया। इसी से ये न्यूट्रल कहाँ जा रहा है, उस पे जा रहा था, सब जीरो पे जा रहा था ना, सब जीरो पे। उसके अलावा ये फेस आया हमारा, फेस जो है ना, एक तो ये मोटर के लिए चला गया, नीचे वाली मोटर के लिए ये जा रही है ना, नीचे वाली वायर जा रही है, नीचे एक मोटर है, इस पे भी तो न्यूट्रल फेस जाएगा जब तो ये चलेगी ना। जो कैपेसिटर लग रहा है इसकी स्टार्टिंग के लिए, नीचे वाली मोटर क्या करती है, कूलिंग कॉइल से हवा लेती है और नीचे से फेंकती है। ये कूलिंग कॉइल है, इसमें यहाँ दिखाई दे रहा होगा कूलिंग कॉइल, ठीक है, दिख गई। तो अब ये जो वायर है नीचे से आ रही है, जो हमारी न्यूट्रल फेस जाना है इसके लिए, तो क्या नाम है कि न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट चला गया है और फेस हमारा यहाँ से जा रहा है, एमसीबी से, कनेक्टर से। ठीक है, इतना आ गया समझ में, न्यूट्रल नीचे की सप्लाई चली गई। ऐसे ही ये ऊपर वायर जा रही है, क्या रही वायर, ठीक है, ये वायर जा रही है, ठीक है, इस कनेक्टर पे जा रही है। ये इसकी फैन मोटर के लिए, कंडेंसर की जो फैन है, ठीक है। तो कंडेंसर पे यहाँ फिल्टर लगा होता है सामने, वो जो सामने वाला कवर है, तो यहाँ से हवा लेता है नीचे से कंडेंसर से और ऊपर से होते हुए बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो एक फैन कंडेंसर के लिए लग रहा है हमारा। ठीक है, इसके अलावा गाइस हम वायरिंग पे आते हैं। ठीक है, तो अब बात ये आ रही है समझ में कि भाई ये न्यूट्रल यहाँ से आ गया, इसके अलावा देखो ये कनेक्टर से हमारा न्यूट्रल, ये सारे फेस ही हैं, यहाँ से जो नजर आ रहे हैं ना आपको, ये फेस ही हैं। ठीक है, अब इनमें क्या करना है, हमें फेस सब जीरो पे भी देना है और सब जीरो से वापस भी निकलना है, जो हम वायरिंग करते हैं न्यूट्रल फेस, जैसा भी देते हैं हम। ठीक है, ये फेस है, ठीक है, तो ये फेस क्या करना है, हमें मेन सप्लाई देनी है हमें उस पे, किस पे, सब जीरो पे। यहाँ पे फेस आ गया है, ये कहाँ जा रहा है, देखो दिमाग लगाओ आप, यहाँ से ही रिले पे जाना है, रिले पे। रिले को ऑन करेगा तो जाहिर सी बात है कंप्रेसर ऑन होना है हमारा। ठीक है, तो अब ये हमारा आउटपुट सप्लाई का होना चाहिए। आ रही की बात समझ में नहीं आ रही है भाई, ना आ रही। न्यूट्रल देखो डायरेक्ट जा रहा है, न्यूट्रल यहाँ आ गया तो यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन एक हमें सप्लाई देनी है फेस से जो 3 मिनट बाद जाए। तो ये CMP लिख रहा है ना, जहाँ CMP कंप्रेसर, तो यहाँ कंप्रेसर पर लगा देंगे, लास्ट में नहीं, उससे पहले। अब सवाल आ रहा है न्यूट्रल भी जाना चाहिए मेन सप्लाई के लिए, न्यूट्रल जाना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे सब जीरो पे न्यूट्रल, यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट आ गया सब जीरो पे। सब जीरो पे जब न्यूट्रल फेस जमा होगा जब तो सब जीरो ऑन होगा। ये हमने न्यूट्रल लगा दिया, यहाँ पे फेस लगाया था 4 पे और न्यूट्रल लगाया यहाँ पे 6 पे लग रहा है, ठीक है, हो गया न्यूट्रल। ठीक है, अब सवाल आ रहा है फैन मोटर का। फैन मोटर का सवाल ये आ रहा है, जो 3 मिनट बाद ये कंप्रेसर से सप्लाई निकल रही थी ना, यहीं से ही एक तो कंडेंसर की वायर, जो कंडेंसर मोटर है उसके लिए ये वायर आ रही है ऊपर से, जो ये वायर इसकी कंडेंसर के 3 मिनट बाद जब ये सब जीरो सप्लाई निकालेगा तो कंडेंसर 3 मिनट बाद चलेगा जब कंप्रेसर चलेगा। ठीक है, यहाँ से फेस चला गया, न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है कंप्रेसर उसके लिए, कंडेंसर फैन मोटर के लिए। ठीक है, अच्छा नीचे की जो मोटर है हमारी कूलिंग कॉइल वाली, वो डायरेक्ट चल जाएगी। देखो ये जो 2 तार आ रहे हैं ना, ये रहे, एक तो न्यूट्रल ये डायरेक्ट मिल गया और फेस भी यहाँ डायरेक्ट मिल गया, ये रहा जो MCB से आ रहा है नीचे से, यहाँ से। ठीक है, तो नीचे वाली मोटर डायरेक्ट चलेगी और ये 3 मिनट बाद चलेगी। दोनों पे कैपेसिटर लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग कैपेसिटर नीचे वाली पे भी, इस पे भी। ठीक है, तो अभी हम चला के दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, ये हम रिले लगा देते हैं, अभी 1 सेकंड देते हैं हम। OLP की ये पत्ती जो लगी होती है, ये कंप्रेसर के साथ में इसको चिपका के रखती है। ठीक है, ये कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, थोड़ी सी लग गया ना, लग गया, ये लग गया। ठीक है, अब इसके साथ में हम रिले लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, और ये इसके हम सेंसर भी लगा देते हैं ना, सेंसर लगाएंगे तो सब जीरो ऑन कैसे होगा। भाई ऑन कर इसको, मेन सप्लाई दे यहाँ पे चल चुकी है। जैसे ही हमारा सब जीरो ऑन हुआ था, मोटर नीचे की डायरेक्ट चल जाती है। ठीक है, क्योंकि मेन सप्लाई डायरेक्ट जा रही है उसके लिए। अब आ रही है ना पीछे की तरफ, तो ये कूलिंग कॉइल की हवा को लेता है और ये फेंकता है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये कूलिंग कॉइल के लिए देखो नीचे ट्रे बन रही है, ठीक है। यहाँ से हवा खींचता है और इधर से फेंकता है, क्योंकि चारों तरफ से क्लोज होता है, ठीक है। तो ये कूलिंग कॉइल का जो पानी होता है ना, यहाँ से होते हुए इस ट्रे में, और वो ड्रेन पाइप लग रहा है नीचे की तरफ निकल जाता है। नीचे इसके डब्बा वगैरह लगा के रखते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये सब जीरो पे कितने मिनट टेम्परेचर सेट कर रखा है। 7 कर रखा है, ठीक है। टेम्परेचर दिखा रहा है अभी जो हम रूम टेम्परेचर है, जो वातावरण का टेम्परेचर है 13, ठीक है। 7 इसमें सेट कर रखा है। अब इसमें ये देखेंगे हम कि टाइम डिले रिले कितने मिनट में सप्लाई निकालती है। ये क्या पासवर्ड लगा रखा है क्या? देखिए अभी ये फ़ैन चल चुका है हमारा, ठीक है। अभी कंडेंसर वाला फ़ैन ये इसलिए चला क्योंकि इसने कंप्रेसर के लिए आउटपुट सप्लाई निकाली थी यहाँ पे, ठीक है। ये फ़ैन चल चुका है, ठीक है। अभी देखिए हवा यहाँ से नहीं ले रहा होगा कंडेंसर से, क्योंकि ये खुला हुआ है चारों तरफ, तो ऊपर से हवा ले रहा है, ठीक है, और साइड से फेंक रहा है, ठीक है। यहाँ से हवा ले रहा है, देखो नीचे से हवा ले रहा है, ठीक है। तो अभी ये देखेंगे हम, इसका डिस्चार्ज भी गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्रामिंग करता है, ठीक है। ये हमारा चार्जिंग का पाइप है, गैस चार्जिंग का, ठीक है। और इसमें ड्रायर फिल्टर लग रहा है छोटा सा, ठीक है। ये कंडेंसर कॉइल है इसकी। कंडेंसर कॉइल लीकेज हो जाए ना, वो ब्रेजिंग हो जाती है, डैमेज हो जाए तो इस टाइप की कंडेंसिंग कॉइल नीचे से दिखा, कंडेंसिंग कॉइल दूसरी मिल जाती है, ठीक है। छोटी ही कंडेंसिंग कॉइल है, ठीक है। कूलिंग कॉइल भी दूसरी मिल जाती है अगर डैमेज हो जाए तो, ठीक है। कंप्रेसर कौन सा लग रहा है? 425 है क्या? KC 425 कंप्रेसर दिखा एक बार यहाँ से। 419 भी ऐसे ही आता है ना डिज़ाइन। ये KC 425 इमर्सन कॉम्प्लेंट का कंप्रेसर लग रहा है, ठीक है। नहीं 419 भी ऐसे ही आता है। जो कटराना साइड से है ऐसे, इसकी जो सर है टाइट है, ये साइड से दबी हुई है ना, तो 419 भी ऐसे ही आता है 425 की तरह। और ये ओरिजिनल कंप्रेसर है, ठीक है, इसमें जो लग रहा है, ठीक है। तो अभी इसकी वायरिंग, हम जब इसकी सर्विसिंग करते हैं तो क्या क्या ध्यान रखते हैं, वो भी ज़रूरी बात है। तो सर्विसिंग करते हैं तो हमेशा ये प्लेट वलेट खोल करके, रिले विले सारी चीज़ बाहर कर लेते हैं। नीचे की मोटर खोल करके उसको भी बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये मोटर खोल करके भी हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद में इनकी सर्विसिंग करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी मोटर भी गीली ना हो और ये पानी आएगा कंप्रेसर पे आए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और नीचे का पानी नीचे की मोटर पे नहीं जाना चाहिए जब हम कूलिंग कॉइल को क्लीन करेंगे। तो देख रहे हो ड्रायर फिल्टर के बाद में कैपलरी लग रही है यहाँ पे नीचे। आइस आनी स्टार्ट हो गई ना उधर, जी देखो, हाथ से छू के देखो ना उधर मामला होता है, ठीक है। और सर्विसिंग करने की बात है तो सर्विसिंग करके हम दिखाएंगे, एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उस पर आप विस्तार से देख सकते हो, ठीक है।